हरमनप्रीत कौर इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम की कैप्टन है और हाल ही में इनकी सीरीज़ हुई है बांग्लादेश से और मेरे ख्याल से बांग्लादेश ने सीरीज़ जीती है या बराबर की है। तो जब सेरेमनी होती है तो उसमें इन साहिबा ने कुछ ऐसा बोल दिया था बांग्लादेश की टीम को, उनकी कैप्टन को, कि आप जो अंपायरिंग की वजह से जीती हो और आपका इसमें कुछ कमाल नहीं है, यानी कि आप दोनों ने मिल के मैच जीता है, सीरीज़ लेवल करिए, तो अंपायर्स को भी बुला लो सेरेमनी के अंदर। तो इन साहिबा का कुछ ऐसा कहना था और ये एक अच्छा बिहेवियर नहीं था। इसके ऊपर बात हो रही है और कहा जा रहा है कि मैच के ऊपर बैन लगेगा, इनके ऊपर मैच नहीं खेल पाएंगी, 2 मैच का बैन लगेगा इनके ऊपर। तो ऐसा कुछ सीन है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, इंडिया के साथ जो ना एक मसला है, उनसे बर्दाश्त होती नहीं है। जो इंडियन है ना, जो ये सुन रहे हैं अगर तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इंडिया से जो है हार बर्दाश्त होती नहीं है। देखिए, अब यहाँ लिखा हुआ है हरमनप्रीत कौर टू बांग्लादेश वुमेन्स कैप्टन, वाई यू आर ओनली हेयर, यू हैवंट टाइड द मैच, द अंपायर्स डिड इट फॉर यू, कॉल देम अप, वी बेटर हैव फोटो विद देम एज वेल। यानी एक तरीके से बोलें तो उनकी हट गई है कि ये लोग बांग्लादेश से कैसे हार गए, और बांग्लादेश की टीम अगर इनसे मैच जीती है तो अंपायर्स की वजह से जीती है, बांग्लादेश का इसमें कोई कमाल नहीं है। तो ये सीधी सी बात है कि इनको हार बर्दाश्त हो रही नहीं है और इनको हार बर्दाश्त करना पड़ेगी। और इंडिया के साथ ऐसा मसला है कि एक बार श्रीलंका से शायद मैच हो रहा था इंडिया की मेंस क्रिकेट टीम का, तो इंडियन टीम हार रही थी तो उन्होंने स्टेडियम के अंदर आग लगा दी। उसके बाद फिर बोतलें फेंकना शुरू हो गई आवाम, पाकिस्तान से मैच हार रहे थे ये लोग। तो ऐसा कुछ हुआ है, सीन पहले हो चुका है। इंडिया की जो आवाम है वो ऐसा कर देती है, ये कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्राउंड में ऐसा कर देते हैं, लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये अपसेट तो होते हैं। पाकिस्तान भी आयरलैंड से हार गया था 2007 के वर्ल्ड कप में, वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा अपसेट था हिस्ट्री में क्रिकेट की। हम लोग आयरलैंड से हार गए थे, पाकिस्तान टीम आयरलैंड से हार गई थी और निज़ामुल हक साहब का वो वर्ल्ड कप आखिरी था, वो रोते हुए गए थे। तो हम लोगों ने भी बर्दाश्त किया था, हम लोग भी बर्दाश्त करते हैं। और अभी 2022 के T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हार गई थी पाकिस्तान टीम, वो भी एक अपसेट था, तो हमने भी बर्दाश्त किया, क्रिटिसाइज़ किया था प्लेयर्स को, लेकिन एक हद में रह के करते हैं। इंडियंस लोग भी एक हद में रह के ही करते हैं क्रिटिसाइज़, लेकिन कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा आपे से बाहर हो जाते हैं, लिमिट से बाहर हो जाते हैं। और हार बर्दाश्त हुई नहीं इनकी टीम की कैप्टन से, इनकी बात करते हैं तो उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया। और ये मीम देखो आप, ये लिखा हुआ है, विनिंग अगेंस्ट टाइगर सीम्स इम्पॉसिबल फॉर देम विदाउट एक्स्ट्रा हेल्प। इन्होंने ऐसा कुछ बोला था, रियल क्राई बेबीज, यानी एक मीम बनाई गई है। और क्या लिखा हुआ है कि ये जो है इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है वो रो रही हैं एक तरीके से, इनसे हार बर्दाश्त हो नहीं रही है। और इसी के ऊपर स्मृति मंदाना जो हैं, उनकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस पर उन्होंने बोला था कि उस पर भी उन्होंने कुछ बोला था इस मामले के ऊपर, मैंने सुना नहीं सही से। तो उन्होंने इस मामले को यानी कि ठंडा करने की कोशिश करी थी, कुछ उन्होंने ज़्यादा कमेंट्स बोले नहीं और इस बात को आगे ना बढ़ाया जाए, उन्होंने ऐसा बोला था। तो ऐसा होना भी चाहिए, प्लेयर्स को कंडीशन ऐसे ही जो है ना हैंडल करनी चाहिए ताकि बात आगे बढ़े ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बांग्लादेश की जो क्रिकेट प्लेयर हैं उन्होंने यहाँ लिखा है, इट इज़ टोटली हर प्रॉब्लम, आई हैव नथिंग टू डू विद इट, एज अ प्लेयर शी कुड हैव शोन बेटर मैनर्स। सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और अच्छे मैनर्स दिखाने भी चाहिए। अगर हार चुके हैं तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और एक्सेप्ट करना अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है। बांग्लादेश से हार गए, इस बात से इनको प्रॉब्लम है, और इनकी प्लेयर जो हैं बांग्लादेश की, उन्होंने सही कहा कि ये इनकी ही प्रॉब्लम है, और बस फ्रस्ट्रेट हो गई हारने के बाद, तो उन्होंने ऐसा बोल दिया। और ये जो बिहेवियर है बांग्लादेश की वुमेंस क्रिकेटर का, इन्होंने बड़ा अच्छे से इन्होंने भी संभाला है और ज़्यादा बात को आगे बढ़ने नहीं दिया। तो बस सारी बात ये है कि बर्दाश्त नहीं हो रही है इनसे, और बर्दाश्त करना आना चाहिए। यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, चली गई, ऐसा इनका बिहेवियर है। तो जब ये सीन हुआ था तो ट्विटर जो है इनके नाम से भर गया था, मीम्स वगैरह आ रहे थे, तो सोचा कि वीडियो बनाई जाए और इस पर बात की जाए। और इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम जो अच्छी टीम है, वैसे वुमेंस क्रिकेट में इतना देखता नहीं, लेकिन ये जो सामने सीन आया है इसके ऊपर बात करनी थी। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, मेंस क्रिकेट के बारे में भी बात कर रहा हूँ। ऐसा हो जाता है कि जब मर्दों की टीम भी हारने लगती है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं,
जैसे कि मैंने बात करी है कि स्टेडियम में आग लग गई थी, बोतलें फेंकना शुरू कर दी। और अभी तो एक शाहिद अफरीदी साहब ने बयान दिया है कि उसमें वो कह रहे हैं कि हम जब 2005 में इंडिया से सीरीज़ जीते थे तो उनकी बस के ऊपर पथराव हुआ था। और यही सीन बांग्लादेश में भी हुआ था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो बांग्लादेश से जीत के जा रही थी तो उन्होंने पथराव कर दिया था वेस्ट इंडीज़ की टीम के ऊपर। तो ये जहाँ जहाँ ये चीज़ें हो रही हैं ये ना होनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। एक गलत जो है ना ये बिहेवियर है, इस बिहेवियर को ठीक होने की ज़रूरत है। और पाकिस्तानी भी ऐसी हरकतें कर देते हैं कभी कभी, मैंने देखा है कि मीम्स बनाते हैं लोग तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, लिमिट से बाहर हो जाते हैं और नहीं होना चाहिए ऐसा। और बांग्लादेश से अगर हारे हो, छोटी टीम से हारे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उनका दिन था, वो लोग जीत गए। अंपायरिंग की अगर हम बात करें तो क्या इंडिया के साथ ऐसा नहीं हुआ है कि अंपायर ने ऐसा कुछ फैसला लिया हो जो इंडिया के हक़ में गया हो? इंडिया के साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। तो उस वक्त इंडिया ने तो नहीं बोला कि अंपायर जो हमारे साथ मिले हुए थे, ये था वो था, वो तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगे। जैसे कि ये अभी नो बॉल वाली बात हो गई थी T20 वर्ल्ड कप में 2021 में कि विराट कोहली को बॉल कराई थी, नो बॉल हो गई थी। अब वो उस पर 50-50% था, अंपायर ने नो बॉल दे दी थी तो इंडियंस ने वहाँ ने तो ये नहीं बोला कि नो बॉल नहीं होनी चाहिए थी। ये कुछ ऐसा सीन था, मैं ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूँ कैसा हो जाता है। तो अंपायर की वजह से मैच जीते हैं तो ये तो कोई एक रीज़न नहीं है ना, हार गए तो हार गए, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर अंपायर जानबूझ के मिले हों, उनको पैसे मिले हुए हों तो वो अलग बात है। जैसा कि एक सीन हो गया था, इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच हो रहा था, उसमें डैरिल हेड नाम के एक अंपायर थे, उन्होंने शायद इल्ज़ाम लगाया था पाकिस्तानी के ऊपर, ऐसा कुछ सीन हो गया था कि बॉल टैंपरिंग की हुई, ये है वो है, तो उनको निकाल दिया है। तो उसके बाद से उन्होंने अंपायरिंग नहीं करी। अगर अंपायर ऐसी कुछ हरकतें करें तो वो अलग बात है। वैसे मैंने कभी ऐसा सुना नहीं है कि अंपायर मिला हुआ है, पैसे मिले हैं अंपायर को तो आउट दे देना, ये कर देना, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। यहाँ लिखा है बैंड लाइकली फॉर 2 मैचेस आफ्टर हर बिहेवियर इन ढाका। अभी इनका जो बिहेवियर इसकी वजह से बैन लगाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से इनके लिए एक सबक है हरमनप्रीत कौर साहिबा के लिए कि आगे से ऐसा बिहेवियर ना आए। ये कृति सिंह हैं, उन्होंने कुछ लिखा है इनके बारे में, पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन सेरेमनी हरमनप्रीत टोल्ड बांग्लादेश कैप्टन वाई यू आर ओनली हेयर। अच्छा, ये वही लिखा हुआ है जो हमने पढ़ा है अभी शुरू में। तो ये कुछ बातें हैं ऐसी जिनको समझना चाहिए, प्लेयर्स को भी समझना चाहिए। स्मृति मंदाना यहाँ पे इनके लिखा हुआ है, इन्होंने जो बोला है, आई एम श्योर डैट ICC, द BCB एंड द BCCI विल डेफिनेटली हैव अ डिस्कशन ऑन डैट। मे बी वी हैव अ न्यूट्रल अंपायरिंग सिस्टम सो डैट वी कैन फोकस ऑन क्रिकेट एंड क्रिकेट ओरिएंटेड क्वेश्चंस। इन्होंने भी अंपायर के बारे में बोला, यानी कि इन्होंने सपोर्ट हरमनप्रीत कौर साहिबा के सपोर्ट में थोड़ा सा बोला है, लेकिन ओवरऑल उनका मतलब ये है कि जो ऐसी चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, इनकी बात भी सही है, लेकिन अंपायर अपनी जानबूझ के थोड़ी आउट देते हैं कि उनको दिल चाह रहा है कि यार इंडिया को हरा देते हैं, बांग्लादेश को जिता देते हैं, तो उन्होंने बांग्लादेश को जिता दिया। तो अंपायर पे इल्ज़ाम ना लगे। ऐसा भी कभी ऐसा भी हुआ है, बड़े बड़े अंपायर से गलत फैसला हुआ है। अलीम दार साहब के बारे में अगर मैं बोलूँ, उन्होंने एक आउट दे दिया था, इंडिया का मैच हो रहा था और F. डी विलियर्स जो है वो स्लिप पे उनका कैच पकड़ा था सौरव गंगुली साहब ने, और साफ एज लगा था, तो अलीमदार साहब ने आउट दिया नहीं था, वो आउट था। ऐसे ही फिर स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ हुआ था ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैच में, वो एज लग के कैच पकड़ा माइकल क्लार्क ने शायद, वो आउट था, वो आउट दिया नहीं अलीमदार साहब ने। ऐसा LBW में भी हो जाता है, तो ऐसा होता है। अब अलीमदार के ऊपर ये बोल देते हैं कि वो इंग्लैंड को जिताने की कर रहे थे या साउथ अफ्रीका की, तो ये तो गलत बात है ना, अंपायर के ऊपर ये इल्ज़ाम लग जाता है। तो ऐसा होता है, अंपायर ने बहुत कभी जो है बड़े गलत फैसले भी लिए हैं, लेकिन हो जाता है, गलती इंसान से हो जाती है, इंसान कोई बिल्कुल एक्यूरेट डिसीजन कभी नहीं ले पाता, गलतियां हो जाती हैं। तो अब ये तो प्लेयर्स के ऊपर ही है कि वो आगे इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, और हैंडल करना भी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिस पे बात करनी थी। और मैच के ऊपर बैन लगा है नहीं लगा है पता नहीं है, ये आगे जाके सब पता चलेगा। तो अब देखते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होता है या नहीं होता, ना ही हो तो बेहतर है। और क्रिकेट जो है जेंटलमैन्स गेम है तो उसमें जितना अच्छा बिहेवियर होगा उतनी अच्छी बात होगी। इस वीडियो को लाइक कर दिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा।